नमस्कार। आज का डीप डाइव उस कश्मकश पर है जब दिल में एक सपना पलता है, जैसे टीचर बनने का। लेकिन वो रोजमर्रा की जिम्मेदारियां, घर के काम, ये सब इतने हावी लगते हैं कि सपना कहीं कहीं पीछे छूटता महसूस होता है। हाँ। हमारे हाथ एक बहुत ही प्रेरणादायक लेख लगा है हम्म। जो इसी इसी नाजुक संतुलन को टटोलता है। हाँ, बिल्कुल। और हमारा मिशन है इस लेख की गहराइयों में उतरना और वहां से वो जरूरी बातें, वो प्रैक्टिकल चीजें निकालना जो शायद रास्ता दिखा सकें कि कैसे सपनों को भी जिया जाए घर संभालते हुए। ये सिर्फ इच्छा शक्ति की बात नहीं है, इसमें कुछ ठोस रणनीतियां भी हैं, जैसा आपने कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेख की शुरुआत ही उस भावना से होती है जिसे शायद कई लोग पहचानेंगे, वो अंतहीन घरेलू कामों का चक्कर और उसके साथ आने वाली एक गहरी थकान। ये सर शारीरिक थकान है या कुछ और भी? नहीं, ये उससे ज्यादा है। लेख इसे अदृश्य श्रम कहता है, मतलब वो मेहनत जो दिखती नहीं, जिसका कोई हिसाब नहीं लगता, पर जिसके बिना घर नहीं चलता। इसमें जर्मेन ग्रियर का एक जिक्र भी है कि एक गृहिणी के काम का कोई महत्व नहीं होता है, उस काम को बस फिर से करना होता है। और ये सिर्फ थकना नहीं है, लेख इसे पहचान की थकान का नाम देता है, जब लगता है कि अपना वजूद सिर्फ इन कामों में ही सिमट गया है। पहचान की थकान, ये शब्द ही बहुत कुछ कह देता है ना। तो लेख इस थकान से निकलने और सपने के लिए थोड़ी जगह बनाने का रास्ता क्या सुझाता है? क्या सिर्फ ये कि थोड़ा आराम कर लो? नहीं नहीं नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। लेख सेल्फ केयर को, मतलब आत्म देखभाल को, सिर्फ आराम नहीं बल्कि एक जरूरी निवेश की तरह देखता है। एक तो शारीरिक स्तर पर पौष्टिक खाना, दालें, सब्जियां, गुड़, तिल वगैरह। फिर नींद पूरी लेना, मतलब 7-8 घंटे। और हाँ, पानी पानी ठीक से पीना, नींबू पानी, ये सब जरूरी है। लेकिन मानसिक स्तर पर भी लेख कहता है छोटे छोटे ब्रेक लो, पॉजिटिव सोच रखो, और खास तौर पर दिन में 15-20 मिनट सिर्फ अपने लिए निकालो। चाहे कुछ पढ़ना हो, संगीत सुनना हो, बागवानी, जो भी पसंद हो। ये सीधा सीधा उस पहचान की थकान को कम करने का तरीका है एक तरह से। अच्छा, मतलब अपनी पहचान को रिचार्ज करना ताकि टीचर बनने जैसे सपने के लिए एनर्जी मिले। और ये सपना भी तो सिर्फ नौकरी का नहीं है ना? लेख इसे किस तरह देखता है? बिल्कुल नहीं, लेख इसे पहचान और सम्मान की तलाश के रूप में देखता है। और यहीं पर सावित्रीबाई फूले का उदाहरण वो बहुत शक्तिशाली ढंग से सामने आता है। सोचिए, वो तो अशिक्षित थीं, लेकिन पति ज्योतिराव फूले के साथ मिलकर न सिर्फ पढ़ीं बल्कि लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। हाँ हाँ, बिल्कुल। और उस जमाने में एग्जैक्टली, उन पर कीचड़ फेंका गया, पत्थर मारे गए, पर वो रुकी नहीं। लेख उनकी कहानी को एक मिसाल की तरह पेश करता है, दृढ़ इच्छा शक्ति और हाँ, सहयोग की, अकेले नहीं। कमाल की मिसाल है वाकई। और लेख में नेल्सन मंडेला, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर कलाम के विचारों का भी जिक्र है, शिक्षा की ताकत पर। वो इस सपने को और वजन देते हैं। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ प्रेरणा से तो काम नहीं चलेगा। जैसा आपने कहा, व्यवहारिक कदम क्या है? टीचर बनने के रास्ते क्या बताता है लेख? लेख यहाँ बिल्कुल प्रैक्टिकल हो जाता है। अगर 12वीं पास है तो एनटीटी यानी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का विकल्प है, या फिर प्राइमरी कक्षाओं के लिए, मतलब क्लास 1 से 5 तक, डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। और अगर ग्रेजुएशन हो चुकी है तो फिर सेकेंडरी कक्षाओं के लिए, यानी 6 से 12 तक, बीएड का रास्ता है, बैचलर्स ऑफ एजुकेशन। लेकिन घर संभालते हुए रोज कॉलेज जाना, वो तो मुश्किल हो सकता है कई लोगों के लिए। डिस्टेंस एजुकेशन का जिक्र है इसमें। हाँ, बिल्कुल है। और इग्नू जैसे विकल्प को लेख खास तौर पर गृहिणियों के लिए एक बड़े अवसर की तरह देखता है। बीएड के लिए वहां ग्रेजुएशन में 50% अंक चाहिए, एक एंट्रेंस टेस्ट होता है और फीस भी करीब 55,000 रुपए है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? घर बैठे अपनी सहूलियत से पढ़ाई। पर हाँ, लेख ये भी इशारा करता है कि ये रास्ता आसान नहीं है, खुद से पढ़ना पड़ता है। हाँ, वही मैं सोच रही थी। अकेले पढ़ने में वो अनुशासन, मोटिवेशन बनाए रखना, ये एक चुनौती है। क्या लेख इस पर कुछ कहता है कि इसे कैसे मैनेज करें? हाँ, कहता है। लेख 2 तकनीकों पर जोर देता है। एक तो है पोमोडोरो तकनीक, मतलब 25 मिनट फोकस करके पढ़ाई, फिर 5 मिनट का ब्रेक। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ये छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर मोटिवेशन बनाए रखने का भी तरीका है। और दूसरा, जो बहुत जरूरी है, काम सौंपना, डेलीगेशन। लेख साफ कहता है कि परिवार से मदद मांगना कमजोरी नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर हैं। सही बात है। मदद मांगना, ये बहुत जरूरी बात कही।
और शायद सबसे मुश्किल होता है वो पहला कदम उठाना, है ना? लेख इस पर क्या कहता है? बिल्कुल। लेख का सार यही है कि शुरुआत छोटी ही सही पर होनी चाहिए। शायद आज रात सिर्फ इग्नू की वेबसाइट देखना ही पहला कदम हो। इसमें श्यामा देवी जैसी एक साधारण महिला का उदाहरण भी दिया गया है जो दिखाती है कि बदलाव कहीं से भी शुरू हो सकता है। मुख्य बात है, जैसा लेख कहता है, खुद की कीमत समझना, क्योंकि आत्मविश्वास कहीं बाहर से नहीं आता, वो अभ्यास से छोटे छोटे कदम उठाने से ही बढ़ता है। तो कुल मिलाकर संदेश ये है कि रास्ता मुश्किल जरूर है, चुनौतियां हैं, पर नामुमकिन नहीं है। वो कहते हैं ना, जो लोग गिरने से डरते हैं वे उड़ान नहीं भर सकते। कुछ वैसा ही। सही कहा। लेख का निचोड़ यही है, मेहनत, खुद पर यकीन, अपनी कीमत पहचानना और सही रणनीति, इनसे सपने हकीकत बन सकते हैं। अपने अंदर की जो शक्ति है ना, उसे कम नहीं आंकना चाहिए। वो पहला छोटा कदम आज ही लिया गया, आने वाले कल को बिल्कुल बदल सकता है। हाँ, और सोचने के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं जो लेख के अंत में उभरता है। क्या ये सफर सिर्फ अपनी पहचान बनाने का है, या ये आने वाली पीढ़ी को ये दिखाने का भी एक तरीका है कि सपनों की उड़ान किसी भी आंगन से, किसी भी परिस्थिति से शुरू हो सकती है? शायद घर की चारदीवारी में जलाई गई एक छोटी सी चिंगारी भी एक बड़े बदलाव का, एक नई रोशनी का सबब बन सकती है।